एंगर अ डेडली एनिमी। क्रोध एक घातक दुश्मन, हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा दुश्मन, जो हमारे जीवन की सफलता में तो दुश्मन है ही, हमारी जीवन की खुशियों में भी क्रोध एक तबाही की तरह हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आज हम क्रोध के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस राइटिंग स्किल्स में, इस पैराग्राफ में, इस आर्टिकल या ऐसे में, जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एंगर का हमारे जीवन में क्या रोल है और कैसे एंगर यानी क्रोध हमारे जीवन को तबाह कर सकता है, किस प्रकार का गुस्सा होना चाहिए और किस प्रकार का गुस्सा नहीं होना चाहिए, इन दोनों ही बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एंगर इज दैट स्टेट ऑफ आवर माइंड in which we lose our ability to think and understand properly. When we are in a state of anger, we lose control over our senses. Some scholars are of the opinion that anger is also there to protect goodness, but I believe that when anger is there to protect goodness, it is not anger at all. It is just a reaction of ours, because in that situation there is our own deep control over the brain and we know very well what to do. But anger is such a state in which we lose control over our mind and we do anything out of anger. Anger brings our life to such a state in which we forget our love, behavior, culture, respect, emotions and the consequences of this anger. When your ability to think and understand is lost, then in that state you can cause any kind of harm to any person. But you do not know how deadly that some state of yours is for you and how your life can. When we lose our temper due to our anger and irritation and say bad words to someone, then those bad words become ingrained in his heart in such a way that he is never able to forget those words. And then we can never again occupy the same place in that person's heart that we had earlier. Therefore, your anger is a bigger enemy than your laziness. Because when you are lazy, you are away from your success for a few moments. But when you are angry, once, your entire life can be destroyed by your one anger. Therefore, to be successful in life, it is very important that we live our life with restraint and do every work with full dedication and our best efforts. तो ये इंग्लिश में, ये जो पैराग्राफ था अभी इंग्लिश में मैंने इसको रीड किया। अब इसको हम समझते हैं एक एक बात इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी, ताकि ये फुली अंडरस्टैंड कर सकें, हम इसको कंप्लीटली थॉरली समझ सकें। एंगर इज दैट स्टेट ऑफ आवर माइंड इन विच वी लूज आवर एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एंगर, क्रोध, क्रोध हमारे मन की वो अवस्था है, क्रोध हमारे मन की, हमारे मस्तिष्क की वो अवस्था है जिस अवस्था में हम अपने सोचने समझने की क्षमता को, अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। When we are in a state of anger, we lose control over our senses. जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं, जब गुस्सा हम पर हावी होता है, तो हम अपने इंद्रियों पे जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, जो संयम होता है, उसको खो देते हैं। Some scholars are of the opinion that anger is also there to protect goodness. कुछ विद्वानों का मानना है कि क्रोध का उपयोग अच्छाई की रक्षा के लिए भी होता है। क्रोध का उपयोग अच्छाई की रक्षा के लिए भी होता है। But I believe that when anger is there to protect goodness, it is not anger at all. It is just a reaction of ours, because in that situation there is our own deep control over the brain and we know very well what to do. लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि अगर क्रोध
अच्छाई की रक्षा के लिए होता है, तो वो उस समय वो क्रोध है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय जब हम क्रोध कर रहे होते हैं तो उस समय हम अपने मस्तिष्क का भी उपयोग कर रहे होते हैं। यानी उस क्रोध की अवस्था में हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारे मस्तिष्क पे नियंत्रण रहता है, और हमें ये भी पता होता है हमें कितना क्रोध करना है ताकि उसका कितना परिणाम हमको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है ये क्रोध किस कारण से किया जा रहा है और इसको कितनी अवस्था में करना है ताकि जो बुराई है उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन किसी का बुरा ना हो, किसी का अनहित ना हो। बस बुराई के प्रतिक्रिया में वो हम क्रोध करते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क पे कंट्रोल होता है। और अगर हम किसी क्रोध को ऐसी अवस्था में कर रहे हैं जिस अवस्था में हमारे मस्तिष्क पे कंट्रोल हो, हम अपने इंद्रियों को वश में करके उस क्रोध को कर पा रहे हों, तो वो क्रोध नहीं है बल्कि हमारी एक प्रतिक्रिया है जो कि उस सिचुएशन में आवश्यक हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, तो किसी न किसी बुरे कार्य के प्रति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करनी होती है। उस अवस्था में जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध नहीं है, वो एक प्लान्ड प्रतिक्रिया है, एक योजनाबद्ध प्रतिक्रिया है। एंगर ब्रिंग्स आवर लाइफ टू सच अ स्टेट इन विच वी फॉरगॉट आवर लव, बिहेवियर, कल्चर, रिस्पेक्ट, इमोशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एंगर। लेकिन क्रोध क्या है? क्रोध ऐसी अवस्था है जो हमारे जीवन को उस अवस्था में ला देती है जिस अवस्था में हम अपने प्यार को, अपने व्यवहार को, अपनी संस्कृति को, सम्मान को, भावनाओं को और इस क्रोध से होने वाले परिणाम को भी भूल जाते हैं क्रोध करते समय। तो क्रोध वो है जो हमें इन सब चीज़ों को भुला देती है और हमें एक तरीके से पागल बना देती है। उस समय हमारा सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। हम अपने ये नहीं सोच पाते कि हमारा प्यार हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। हम जिसे चाहते हैं उस पर ही हम क्रोध कर बैठते हैं। हो सकता है बाद में हम अपने पछतावे से, अपने मीठे शब्दों से चीज़ों को, सिचुएशन को वापस ढालने की कोशिश करें, लेकिन जो एक बार शब्द किसी के दिल में गड़ गए वो दोबारा हटेंगे नहीं। आप चाहे उस पर कितना भी मरहम पट्टी कर लो, कितना भी उस पर लेप लगा लो अपने मीठे शब्दों का या अपने व्यवहार का या अपने पछतावे का, तो शब्दों का जो घाव होता है वो इंसान के जीवन काल तक, अंत तक बना रहता है। इसलिए जब भी हम किसी को कोई शब्द बोलें तो काफ़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, ऊपर की दी गई चोट, मारपीट से दी गई चोट का जख्म भर सकता है, लेकिन एक बार जो आपने कड़वे शब्द बोल दिए वो उसकी जीवन में कभी वो भूलता नहीं है। भले ही वो उसे कह के व्यक्त ना करे, जिसके साथ भी आपने कभी ऐसा व्यवहार किया है उसको हमेशा याद रहेगा कि आपने उसको ऐसे शब्द बोले। आगे देखिए क्या बताया गया कि when your ability to think and understand is lost, then in that situation या in that state you can cause any kind of harm to any person, but you do not know how deadly that same state of yours is for you and how your life can be ruined। यहाँ आपसे एक बात और कही गई है कि when your ability to think and understand is lost, then in that state you can cause any kind of harm to any person, but you do not know how deadly that same state of yours is for you and how your life can be ruined। जब आप एक बोला गया है when your ability to think and understand is lost, when your ability, जब आपकी सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, जब आपके सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, तो आप उस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का बुरा कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी घातक और खतरनाक बात यह है कि आप किसी और के साथ कितना बुरा कर सकते होगे उस अवस्था में क्रोध के वश में आकर, लेकिन
जब आप पे क्रोध हावी होता है और आपके सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, तो वो क्रोध आपको कितना नुकसान पहुंचाता है, तुरंत नहीं तो आने वाले टाइम में आप उसका महसूस कर सकते हो उसको। तो उस क्रोध से आपको कितना नुकसान होगा, ये उस समय खुद आपको भी नहीं पता होता। और वही सबसे बड़ी घातक स्थिति है आपके लिए, वही सबसे बड़ा आपके लिए एक भय की स्थिति है, जो कि क्रोध से आपको बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके जीवन को सचमुच तबाह कर देता है। अगर वो सच्चा क्रोध है, यानी वो ऐसा क्रोध जिस क्रोध में आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर ये इस टाइप का क्रोध है, तो वो क्रोध आपके लिए जानलेवा है, आपके जीवन को तबाह करने वाला है। आगे बताया है कि when we lose our temper due to our anger and irritation and say bad words to someone, then those bad words become ingrained in his heart in such a way that he is never able to forget those words. आगे आपसे यही बात कही गई है कि when we lose our temper due to our anger and irritation and say bad words to someone, then those bad words become ingrained in his heart in such a way that he is never able to forget those words. जब आप अपने क्रोध के वश में आकर, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं, अपने क्रोध के कारण अपने मस्तिष्क पर, अपने आप पर जो एक कंट्रोल, एक नियंत्रण होना चाहिए, जब आप उसको खो देते हैं और फिर उस क्रोध के आवेश में आकर किसी को ऐसा बुरा शब्द बोल देते हैं जो कि उसके दिल में उतर जाता है, उसके दिल में गड़ जाता है और वो हमेशा मरते दम तक उन शब्दों को याद रखता है, तो कहा गया है कि वो फिर कभी वो भूलता नहीं उन शब्दों को, वो उन शब्दों को कभी भूलता नहीं। और आपने जो उसको कहा, उसके बाद आप कितना भी पछतावा कर लो, आप उसके दिल में वो जगह दोबारा नहीं पा सकते जो इस क्रोध को करने से पहले आपका स्थान उसके दिल में था। एंड when we can never again occupy the same place in that person's heart that we had earlier, यही बात कही गई है कि आप दोबारा वो स्थान नहीं पा सकते जो पहले इन शब्दों को, इन बुरे शब्दों को कहने से पहले आपका स्थान जो उसके दिल में था, वो स्थान आप दोबारा नहीं पा सकते। Therefore, your anger is a bigger enemy than your laziness, because when you are lazy, you are away from your success for a few moments. But when you are angry once, your entire life can be destroyed by your one anger. इसलिए कहा गया है कि आपका गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जब आप एक बार गुस्सा करते हो, तो वो गुस्सा, एक बार जब आप गुस्सा करते हो, तो हो सकता है वो एक बार का गुस्सा ही इतना खतरनाक हो जिससे कि आपकी लाइफ तबाह हो जाए। आप एक बार आलस करते हो, तो हो सकता है वो आलस थोड़ी देर में जब आपको समझ आएगी, तो वो उस आलस को आप अपने जीवन से हटा दो और आप एक एक्टिव और हार्ड वर्कर बन जाओ। लेकिन जब आप एक बार गुस्सा करते हो, तो वो एक बार का गुस्सा ऐसा भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को सदा के लिए तबाह कर दे। इसलिए गुस्से को आलस से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है आपकी असफलता के क्षेत्र में, आपकी सफलता के क्षेत्र में। यानी आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण आपका आलस से भी बड़ा कारण आपका गुस्सा है। आगे देखिए, इसलिए आपको समझाया गया है कि therefore to be successful in life, it is very important that we live our life with restraint and do every work with full dedication and our best efforts. इसलिए अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को संयम के साथ जिए। यानी संयम क्या, किस चीज़ का संयम? अपनी इंद्रियों को वश में कर कर अपने कार्यों को करें, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाने के लिए जो प्रयास, जो स्ट्रगल, जो मेहनत हमको करनी है, वो तो करनी है, लेकिन अपने इंद्रियों को, अपने
जुबान को वश में रखें, अपने क्रोध को वश में रखें, ताकि हमसे गलती से भी वो गलती ना हो जाए जो हमारी सफलता, हमारी लाइफ को सदा के लिए तबाह कर दे, सदा के लिए बर्बाद कर दे। अब हमें अपनी सफलता को पाने के लिए अपनी इंद्रियों पे तो संयम रखना ही है, साथ में जो भी काम हम करें वो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ और अपने बेस्ट एफर्ट के साथ करें, तभी सफलता हमें मिल सकती है। और क्रोध एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, हर लिविंग बीइंग के जीवन से कनेक्टेड है। और इस पे तो ये बहुत छोटा सा, आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा एक राइटिंग है जो यहाँ पे मैंने राइटिंग के जरिए आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। क्रोध तो एक ऐसा शब्द है जिस पे पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, एक फिलॉसफी का एक टॉपिक बन सकता है और एक मजबूत विषय है ये क्रोध। तो आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि क्रोध कभी ना करें। आपका विद्यार्थी जीवन है, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और ज्ञान को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनाइए। ज्ञान को हासिल कीजिए, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। अगर आपने AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको एजुकेट करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करता हूँ। और जो भी पर्सन किसी भी स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करता है, उसके लिए आपके जीवन में रिस्पेक्ट और लव की भावना होनी चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट कराने के लिए, आपके चेहरे पे 2 मिनट के लिए खुशी लाने के लिए, आपके बॉडी में 2 मिनट की हलचल के लिए बहुत से जो चीज़ें बनी हुई हैं या बहुत सी अट्रैक्टिव थिंग्स बनी हुई हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, उनको आप बड़े खुशी के साथ बेधड़क बिना विचारे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन जो आपके जीवन को उन्नत करने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।